हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बचत का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ सेविंग। इससे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको डिटेल में समझाया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेविंग्स, बचत। ठीक है, देखिए सामान्य भाषा में बचत से अभिप्राय है कि अपनी आय को बचाना। ठीक है, हम जो अपनी आय थोड़ी थोड़ी कर जितनी भी हमारी आय होती है, इनकम होती है, उसको जो बचाते हैं वही एक तरीके से बचत कहलाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम अगर इसे इकोनॉमिक्स की थ्योरी के हिसाब से देखें तो इसका मतलब होता है कि कुल आय में से उपभोग व्यय को घटाकर जो शेष बचता है उसे ही बचत कहते हैं। इसका मतलब ये है कुल आय में से, यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है उसका उपभोग व्यय करके, यानी कि टोटल इनकम में से जैसे कि मान लीजिए आपका जो खर्चा है वो निकाल कर जो आपके पास शेष बचता है वो आपका बचत कहलाया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी टोटल इनकम जैसे कि मान लीजिए 1,000 रुपये है, उसके बाद आपका उपभोग व्यय जैसे कि मान लीजिए 500 रुपये का है, 500 रुपये का आपने उपभोग व्यय कर दिया, उसको घटाकर 500 रुपये जो आपके शेष बचते हैं वही बचत कहलाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है विनियोग का अर्थ। विनियोग इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, वहाँ से आप ज़्यादा मतलब वो वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए कीन्स के अनुसार विनियोग से आशय वास्तविक विनियोग से है। वास्तविक विनियोग भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था। वास्तविक विनियोग वो होता है जिससे हमारे लोगों को रोज़गार मिले, हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे लोगों को रोज़गार मिले, सरकार को फ़ायदा हो और कारखाने बढ़े, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को वास्तविक विनियोग कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, बचत तथा विनियोग में समानता, यानी कि इनके बीच में क्या क्या समानता पाई जाती है। देखिए सभी अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि बचत तथा विनियोग समान है, इनमें समानता पाई जाती है। ठीक है, लेकिन परंतु इस विषय पर मतभेद हुआ, इस संबंध में दो विचारधारा दी गई थी। ठीक है, हमारे जो प्रत्यक्ष अर्थशास्त्री थे, इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उनका ये मानना था कि बचत और विनियोग दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस पर मतभेद दिया और इस पे विचार दिए। उनका ये कहना था, जो हमारे प्रत्यक्ष विचारधारा थी, उनका ये विश्वास था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है जहां बचत विनियोग समान रहता है। यदि इनके बीच में असमानता उत्पन्न होती है तो उसे ब्याज दर के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये डिटेल में मैंने अपनी पूरी वीडियो बना रखी है, इसे आप प्रीवियस वीडियो में चेक करेंगे तो आपको यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उनका ये मानना था कि हमारी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार की स्थिति पाई जाती है, जिसकी वजह जब जाहिर सी बात है जब सब लोगों के पास पूर्ण रोज़गार होगा तो पैसे की कमी तो होगी नहीं, तो वो बचत भी करेंगे और विनियोग भी करेंगे, तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें समान रहती हैं। और अगर इनके बीच असमानता उत्पन्न होती है तो उसे ब्याज दर के द्वारा, यानी कि जो हमारी ब्याज दर होती हैं उनके द्वारा दूर किया जा सकता है। ये जो हमारे प्रत्यक्ष अर्थशास्त्री थे, ये उनकी विचारधारा थी। अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक्स में नए नए अर्थशास्त्री आते गए तो उन्होंने जो हमारी क्लासिकल थ्योरीज थी उन सब की आलोचनाएं की, जैसे कि किन्स ने प्रत्यक्ष विचारों की आलोचना की। उनका ये मानना था, किन्स के अनुसार बचत तथा विनियोग में समानता ब्याज दर के माध्यम से नहीं बल्कि आय में परिवर्तन के अनुरूप किया जाता है। ठीक है, हमारे जो प्रत्यक्ष अर्थशास्त्री थे उनका ये मानना था कि हम ब्याज दर से बचत और विनियोग में अगर असमानता पैदा होती है तो हम ब्याज दर से उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन जो केन्स थे उनका ये मानना था इनमें सामान्यतः आय के अनुरूप किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी आय 5,000 है, एकदम से आपकी आय 10,000 बढ़ जाती है, तो आप क्या करेंगे, विनियोग भी करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे और बचत भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और अगर आपकी आय घट जाती है तो आप विनियोग कम कर देंगे और बचत भी कम कर देंगे। तो आपकी आय में परिवर्तन होने से बचत और विनियोग में असमानता होती है, जिसे हम आय से ही सेटल कर सकते हैं, ब्याज दर के माध्यम से नहीं होता। ठीक है, सेकंड उनका पॉइंट था, किन्स इस विचार से भी सहमत नहीं थे कि ब्याज में परिवर्तन से बचत स्थिर रहती है और विनियोग में परिवर्तन होता है। वास्तव में ब्याज दर में परिवर्तन से बचत तथा विनियोग दोनों ही बदल सकते हैं। ये तो आप बात समझ गए होंगे। उनका ये वो जो इन्होंने विचार दिया था
कि ब्याज में परिवर्तन से हमारी बचत स्थिर रहती है और विनियोग में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ऐसा नहीं होता। अगर हमारी ब्याज दर बढ़ जाती है तो हमारा विनियोग बचत भी बढ़ जाता है, और अगर मान लो ब्याज दर हमारी घट जाती है तो हमारे बचत भी घट जाता है और विनियोग भी घट जाता है। तो वो इस विचार से भी सहमत नहीं थे कि अगर बचत में ब्याज में परिवर्तन होता है तो बचत और विनियोग सब समान रहते हैं, बल्कि इनमें भी बदलाव हो सकता है। चलिए अब इनका नेक्स्ट और थर्ड हमारी लास्ट आलोचना ये थी कि किन्स इस विचार से भी सहमत नहीं थे कि पूर्ण रोज़गार की स्थिति में बचत और विनियोग बराबर होते हैं। जो हमारे क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे, उनका ये मानना था कि पूर्ण रोज़गार की स्थिति में बचत और विनियोग दोनों बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किन्स का विचार है, ठीक है। उनके अनुसार बचत विनियोग में अपूर्ण समानता भी पाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पूर्ण रोज़गार की स्थिति में हैं, आप फुल ऑन सैलरी पर हैं, लेकिन उस स्थिति में आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो आप बचत कर सकते हैं या फिर आप विनियोग कर सकते हैं। तो इसीलिए किन्स का ये मानना था कि पूर्ण रोज़गार की स्थिति में या तो बचत और विनियोग में अपूर्ण समानता पाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे प्रत्यक्ष अर्थशास्त्री थे, उनका ये मानना था कि पूर्ण रोज़गार में बचत और विनियोग दोनों बराबर होते हैं, यानी कि आप बचत भी करते हैं और विनियोग भी, दोनों बराबर स्थिति में करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। किन्स ये कहते हैं कि पूर्ण रोज़गार में या तो हम बचत कर सकते हैं या फिर हम विनियोग कर सकते हैं, तो इनके अंदर अपूर्ण समानता भी पाई जाती है, ठीक है। किन्स की विचारधारा के भी दो विचार थे। उनके क्या विचार थे? पहला था उनका लेखांकन समानता, ठीक है। इसके अंदर लेखांकन समानता हमें ये बताती है कि हमारा जो बचत है और जो हमारा निवेश है वो कितना कितना हो रहा है, ठीक है। हम कितनी बचत करते हैं, कितना, उसका एक लेखांकन बना लेते हैं, अकाउंटिंग बना लेते हैं, ठीक है जी। अकाउंटिंग, इसे लेखांकन समानता को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वालिटी, यानी कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी बचत कितनी हो रही है, हमारा निवेश कितना हो रहा है, ये जितना भी डेटा होता है हम लेखांकन समानता में देखते हैं, ठीक है। सेकेंड इनका पॉइंट था फलनात्मक समानता, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमें बचत और विनियोग की ये जो फलनात्मक समानता होती है, इसमें हमें ये हमें हेल्प करती है कि हम कैसे विनियोग करें, कैसे बचत करें, और इसका जो फंक्शनल होता है ये पूरा हमें उसको समझने में हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप विनियोग करते हैं, आप विनियोग बढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा, फिर क्या होगा, श्रमिकों को रोज़गार मिलेगा, आपकी आय बढ़ेगी, उपभोग, जो आप वस्तुएं उपभोग कर रहे हैं उस पर व्यय बढ़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी आय में वृद्धि हो जाती है। तो ये जितना भी फंक्शन हम देखते हैं ये हमारा किस में होता है, फलनात्मक समानता। फलनात्मक समानता को हम इंग्लिश में फंक्शनल इक्वालिटी बोलते हैं। इसके अंदर हम जितना भी विनियोग और जितना भी हमारा बचत होता है इसका हम पूरा फंक्शनल इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो इनकी ये दो विचारधारा थी, एक थी हमारी लेखांकन समानता और दूसरी थी हमारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।